दोस्तों नमस्कार। मैथ की इस नई क्लास में मैं दिलीप आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और इसके कुछ टाइप को मैं बता चुका हूं, कुछ टाइप रह गए हैं जिसको मैं आज सॉल्व कराने वाला हूं। मज़ेदार वीडियो होने वाला है, लास्ट तक देखिए, आपको मजा आने वाला है, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं नए तरह के मैथ्स में। तो आइए शुरू करते हैं शुरू से। तो दोस्तों प्रश्न है कि 10,000 रुपये की एक राशि को कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष 10% की वार्षिक दर पर दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो वो दोनों भाग कितने हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि 10,000 रुपया है, 10,000 रुपये को दो भागों में इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये मैंने कर दिया, ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। इसी को दो भागों में बांट के और इन्वेस्ट किया जाता है। तो आगे क्वेश्चन कहता है कि कुछ भाग 8% पे, यानी मैं ये मान लो कि पहला भाग जो है इसका कुछ भाग जितना भी हो 8% पे इन्वेस्ट किया जाता है और दूसरे भाग को जो शेष बच जाता है या इन्वेस्ट करने के बाद उसको 10% पर इन्वेस्ट कर दिया जाता है। साधारण ब्याज की बात हो रही है, ये आप ध्यान रखना क्योंकि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट ही पढ़ रहे हैं। आगे ये प्रश्न कहता है कि यदि औसत वार्षिक ब्याज की दर 9.2% हो तो वो दोनों भाग कितना है, इन दोनों भाग कितना रुपए का है ये आपको बताना है, जबकि दिया हुआ है औसत 9.2%। 9.2%। अब मैं इसको बीच में क्यों लिखा, इसको आप बात समझ लीजिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये एलिगेशन मेथड पे है, मिश्रण के मेथड पे है। और मिश्रण में क्या होता है कि कोई भी दो चीज अलग अलग अगर दी हुई हो और उन दोनों का एवरेज अगर दिया हुआ हो तो उस एवरेज को बीच में लिख लेते हैं। जैसे एक भाग को 8% पे इन्वेस्ट किया गया, दूसरे भाग को 10% पे इन्वेस्ट किया गया और ये टोटल पे उसे 9.2% उसे ब्याज मिलता है, यानी 9.2% टोटल का एवरेज है। तो इस एवरेज को बीच में लिख देंगे। अब क्या करते हैं इसमें कि ये जो क्रॉस जो है ना ये इसको माइनस कर देते हैं। और ध्यान रखना ये एवरेज का मतलब ये नहीं होता कि इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग देना होता है, बस इन दोनों के बीच में कोई नंबर यहां होता है। किस तरह से होता है जब एलिगेशन पढ़ेंगे ना तो उसको मैं अच्छी तरह से आपको बता दूंगा। बस इतना समझ लीजिए कि जो एवरेज होता है उसको बीच में लिखना होता है और एवरेज बीच में लिखना होता है। एक ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ये परसेंटेज में है इन दोनों ये और ये, तो यहां भी परसेंटेज की वैल्यू आ गई। ये ऐसा नहीं हो कि यहां कोई रुपया दिया हुआ, कोई क्वांटिटी दी हुई है, उसको भी परसेंटेज में यहां लिखना पड़ता है। अब आइए करते हैं, क्या करते हैं कि अब ये इन दोनों में से माइनस करते हैं, बड़े वाले में से छोटे को माइनस करते हैं। तो 10 में से 9.2 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 और इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 1.2। अब क्या करते हैं कि इन दोनों को रेशियो कर लेते हैं। अब इस दशमलव से क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया क्योंकि ये एक पॉइंट इधर भी है एक पॉइंट इधर है। 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, यानी आ गया 2:3। अब इससे क्या मिलता है कि अगर टोटल 5 रुपया है तो 2 रुपया 8% पे इन्वेस्ट करता है और 3 रुपया किस पे करता है 10% पे करता है। यहां टोटल रुपए कितना है 10,000 है, तो टोटल यहां रेशियो में 5 रुपया है और एक्चुअल में कितना है 10,000 है। अब इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 20 बार में, यानी 2,000 रुपया आ गया। यानी ये आ गया कि एक यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 2,000 रुपया। अब आगे आपके कहता है कि दोनों भाग कितने कितने रुपए का है, दोनों अलग अलग भाग जो है वो कितना रुपए का है। तो एक यूनिट की वैल्यू 2,000 रुपया आ गई। तो ये जो सामने वाला आता है ये 8% के सामने वाला ये 2 है और 10% के सामने वाला ये 3 है। ऐसा नहीं करना है कि अगर 10 में से इसको हटाए हैं तो दूसरा भाग 2 है, नहीं, इसके सामने वाला जो रेशियो आएगा वही इसका 8% वाला भाग होगा। इसके सामने वाला रेशियो क्या है 2 है, तो इसमें क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 4,000 रुपया। तो यहां आ गया जो पहला भाग है वो 4,000 रुपये का है और अगर दूसरा भाग निकालना हो तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6,000 रुपया। तो ये जो दूसरा भाग है वो है
6,000 रुपया। ये हो गया आंसर। यही पूछ रहा है आपसे कि दोनों भाग कितने कितने रुपए के हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ गए होंगे एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड पे और सारे मैथ करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो आइए अगले मैथ की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% पर दे दिए। उसे एक वर्ष में कुल 92 रुपये के रूप में ब्याज मिले, तो उसने 5% की दर पर कितने रुपए को दिया था, ये आपको बताना है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसके पास 2,000 रुपया है और उसने कुछ भाग को वो 5% पे इन्वेस्ट करता है और कुछ भाग को 4% पर इन्वेस्ट करता है। और आगे ये क्वेश्चन कहता है कि दोनों मिला के उसे 92 रुपए का ब्याज मिलता है। यानी 4% 5% ब्याज पे करता है, एक 4% ब्याज पर करता है और 92 रुपए का उसे टोटल ब्याज मिलता है। तो मैंने क्या कहा कि यहां जो बीच में जो होगा वो एवरेज रेट होगा यहां पे, लेकिन ये 92 रुपया है, ये परसेंट में है, ये परसेंट में नहीं है। तो यहां निकालेंगे, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 2,000 रुपये उसे कितना रुपया मिलता है, 2,000 रुपये पे टोटल उसे 92 रुपये का ब्याज मिलता है। तो 100 पर कितना मिलेगा, 2 0 से 2 0 और 2 से करें इसको तो 2 चौके 8, 2 छके 12, ये आ गया 4.6% आ गया। तो ये हो गया 4.6%। तो जब कभी भी रुपये में दिया हुआ हो और ये दोनों परसेंट में हो तो क्या करेंगे, बीच वाले को भी परसेंट में ही लिखेंगे, क्योंकि यहां यूनिट जो होती है वो एक्चुअल होती है। अगर यहां केजी में होता वैल्यू तो यहां केजी में लिखेंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये चीजें मैटर करती हैं, सारी यूनिट एक में होनी चाहिए। तो ये परसेंट में था, इसलिए मैंने क्या किया कि टोटल जो 92 रुपये ब्याज उसको मिल रहा था वो मैंने देखा कि वो टोटल कितने रुपए का है। तो यहां से आ गया हमारा एवरेज जो रेट है उसका वो 4.6% का है। यहां से जितना भी कमा रहा है वो 2,000 पे एवरेज 4.6% ही कमा रहा है। अब क्या करना है, इसको मैंने क्या कहा कि ये माइनस कर देना है। तो 4.6 में से 4 माइनस करेंगे तो ये क्या आ गया 0.6 और 5 में से 4.6 जो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4। तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो 3:2 आ गया। इसका मतलब है कि अगर टोटल 5 है अगर रुपया, तो 5% पे 3 रुपया इन्वेस्ट करता है और 4% पे 2 रुपये करता है कि तो यहां रुपया टोटल कितना है 2,000 रुपया। इसका मतलब 5 यूनिट इन्वेस्ट रिप्रेजेंट करता है 2,000 को। तो एक यूनिट 2,000/5, तो क्या करना है 5 के 20, 400 रुपया आ गया। अब क्या करना है, अगर आपको बताना है कि 5% पे कितने रुपए इन्वेस्ट किया था, तो 5% के लिए कितना आया हुआ है रेशियो, 3 आया हुआ, 3 यूनिट। तो 400 में और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 1,200 रुपये। यानी 5% पे उसने 1,200 रुपये का इन्वेस्ट किया था और बाकी बचा हुआ किस पे किया होगा, बाकी बचा हुआ 800 रुपया वो लगाया होगा 4% पर। तो इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं कि बीच में औसत दर रख लेते हैं और उसके बाद माइनस कर देते हैं और सामने वाला जो आता है वही उसका क्वांटिटी हो जाता है, परसेंटेज में निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों रेशियो जो आता है उस रेशियो से क्या करना है, दोनों के रेशियो को जोड़ के और इसको डिवाइड कर लेंगे। जैसे मैंने 5 से इसको डिवाइड कर दिया तो यहां आ गया आपका 1 यूनिट का वैल्यू। 1 यूनिट के वैल्यू यहां आने के बाद आप इसको पूछ रहा है तो इसको निकाल दीजिए और 4% पे पूछ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से प्रश्न को करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये करने का। प्रश्न देखने में भारी लगता है बल्कि बहुत ही आसान है। दोस्तों लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, आपको एक से बढ़कर एक मैथ देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 10,000 रुपया का ऋण लेता है। एक 10,000 रुपया उधार लेता है कोई व्यक्ति, उसका एक भाग वह 8% वार्षिक दर पर एक बैंक से लेता है और 10% वार्षिक दर पर दूसरे बैंक से लेता है। अतः वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपया वार्षिक का भुगतान करता है। तो उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना था।
वो पहले बैंक से कितना रुपया लिया था ये आपको बताना है। यानी टोटल 10,000 रुपया एक व्यक्ति उधार लेता है, 10,000 रुपया उधार लेता है, दो बैंकों से लेता है। मान लीजिए ये पहला बैंक है और ये दूसरा बैंक है, और पहले बैंक से जो उसका ब्याज की दर है वो 8% है, और जो दूसरे बैंक से उसका ब्याज की दर है वो है 10%। दोस्तों मैं देखकर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मैं एडिट करके क्वेश्चन ऊपर लगाता हूं, इसलिए मुझे वो क्वेश्चन ऊपर दिखता नहीं है, क्वेश्चन को कॉपी में देखना पड़ता है। तो क्वेश्चन है कि एक भाग एक बैंक से और दूसरा भाग दूसरे बैंक से उधार लेता है। तो पहले बैंक से जो लेता है वो 8% पे लेता है और दूसरे बैंक पे 10% से लेता है, उधार लेता है। लेकिन आगे ये क्वेश्चन कहता है कि 950 रुपये का भुगतान उसे वार्षिक करना पड़ता है। 950 रुपये का भुगतान उसे वार्षिक करना पड़ता है। तो आप ये देखते हैं कि 950 रुपया है, इसको परसेंट में बदलना है कि ये कितने परसेंट होगा, क्योंकि ये वैल्यू परसेंट में है। अगर ये रुपए में होते कितना रुपया ब्याज देता है, ये भी इतना रुपया ब्याज देता है, तो ये यहां चल जाता। लेकिन क्योंकि ये परसेंट में है तो ये जो एवरेज है इसका कि टोटल ब्याज कितना रुपया देता है, इसको भी परसेंट में निकालना पड़ेगा। तो आप देखते हैं कि 10,000 रुपया पर वो ब्याज देता है 950 रुपये का, तो 100 रुपया पर कितना देगा, 2020 से 0 9.5% का ब्याज वो देगा। यानी एवरेज जो रेट है उसका वो 9.5% का है। तो मैंने क्या कहा कि एवरेज जो आता है उसको, एवरेज दर जो है उसको बीच में रखते हैं, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। इसके बाद क्या करना है कि इसके बाद माइनस कर देना है एक दूसरे से। तो 10 में से 9.5 माइनस करेंगे तो आ गया 0.5, और ये 8 में से माइनस करेंगे, 9.5 में से 8 माइनस करेंगे तो आ गया 1.5। तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, 5 से करेंगे तो 5 दिया 15 है, यानी 1 रेशियो में इसको बदलें तो 1:3 आ गया। यानी टोटल कितने की मात्रा आई, टोटल अगर 4 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 10,000 को 4 से भाग देंगे तो ये आएगा 25 चौके 100, 2500 रुपया। यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू आया वो आ गया 2500 रुपया। तो आगे ये क्वेश्चन कहता है कि वो, तो कहता है कि पहले बैंक से लिया गया ब्याज कितना रुपया था, ये आपको बताना है। तो पहले बैंक से कितना रुपया रेशियो में आया, 1 आया है, तो इसी 1 में 2500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 में 2500 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2500 ही आंसर होगा। यानी पहले बैंक से उसने 2500 रुपये का उधार लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अगर ये पूछा होता कि दूसरे बैंक से कितना लिया तो इस 2500 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते, यहां से आ जाता। कई बार केवल रेशियो पूछ लेता है कि किस रेशियो में इस 10,000 को बांटा है, तो ये आ गया 1:3। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, आप इसी टेक्निक से बहुत ही आसान से बता देना। मेन जो निचोड़ है इसका वो यही है कि बीच में आपको एवरेज रेट यानी औसत दर लिखना होता है। तो आइए कुछ और नए तरह की मैथ की ओर चलते हैं। तो प्रश्न है कि प्रकाश 20,000 रुपया में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर देता है। 1 वर्ष बाद कुल 800 रुपये की उसे आय होती है, तो आपको बताना यह है कि 8% पर दी गई राशि कितनी है। यानी 20,000 रुपया है प्रकाश के पास। मान लीजिए कि प्रकाश आपका दोस्त है, 20,000 रुपया है उसके पास, और वो क्या करता है कि वो इसको एक भाग को 8% के साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट करता है और दूसरे भाग को इन्वेस्ट करता है 4/3% के साधारण ब्याज पर, और अंत में वो 800 रुपये की आय होती है, उसकी इनकम होती है इस ब्याज पे लगाने से 800 रुपये की इनकम होती है। तो यहां जो 800 रुपये की इनकम हो रही है इसको परसेंटेज में बदलना होगा, क्योंकि यही एवरेज है कि टोटल पे उसे कितना परसेंट का उसे लाभ मिलता है। तो यहां से जब निकालेंगे यानी 2,000 पर 2,000 रुपया पर उसे 800 रुपये का मिलता है, तो कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है टोटल,
4%। तो यहां लिख देंगे जो औसत दर कितना है, उसे 4% का टोटल के ऊपर ब्याज मिलता है, यानी 4% की आय होती है। अब आप एक चीज और देखते हैं कि ये 4/3% है, यहां आपको करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूं। जब इस तरह के प्रश्न आए ना, तो क्या करना होता है कि ये जो बटे में जो 3 है, इस 3 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सभी में, सभी टर्म में। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ गया 24, 3 से 3 कट गया, ये तो 4 रह गया, और यहां किया तो ये आ गया 12%। अब क्या करना है, ये 4 में से और इस यहां 24 में से माइनस कर देंगे। तो 12 में से 4 गया, ये आ गया 8, और 24 में से 12 गया तो ये आ गया 12। अब इसको रेशियो में, मैंने कहा कि इसको रेशियो में ले लेते हैं। तो 8 से करेंगे, 4 से करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी 2:3 आ गया। तो अगर टोटल 5 यूनिट है, यहां कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, यहां टोटल 20,000 है। तो इस काटेंगे 5 से तो क्या आ गया, 5 के 20, ये आ गया 4,000 रुपया। यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी होती है, ये आ गया 4,000 रुपया। तो अब आपसे ये पूछा हुआ है, तो 8% पर दी गई राशि कितनी है ये बताओ। 8% के सामने का रेशियो क्या है, 2 है। ध्यान रखना है ये आपको, ऐसा नहीं है कि इधर से माइनस कर रहे हैं तो इसके वाला ये हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसके जो सामने है वही उसका भाग होगा। तो ये जो 2 यूनिट रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 8,000 रुपया। ये आ गया आपका आंसर। तो आप एक चीज ये समझ गए कि अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ परसेंटेज, तो जो बटे में होगा, डिनोमिनेटर होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, और वहां से ये कट जाएगा, ये इजी हो जाएगा, फिर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। उम्मीद करता हूं कि आप ये इस तरह के मैथ भी अब आसानी से सॉल्व कर देंगे। दोस्तों प्रश्न है कि एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 रुपया पाता है, वह उसके एक अंश को 5% प्रति वर्ष पर और शेष को 6% प्रति वर्ष पर निवेश करता है। 4 वर्ष में उसके द्वारा कुल उपार्जित जो ब्याज है वो 2580 है, तो 5% प्रति वर्ष पर कितने रुपए का निवेश किया था, ये आपको बतानी है। एक व्यक्ति है, उसे 12,000 रुपये का बोनस मिलता है, और जब बोनस मिलता है तो वो क्या करता है कि इन्वेस्ट कर देता है इसको। क्या करता है कि एक अंश को 5% पर, और जो शेष अंश है उसको करता है 6% पर। अब आगे प्रश्न ये कहता है कि उसे 4 वर्ष में उसके द्वारा कुल उपार्जित ब्याज है वो 2580 है, यानी 4 वर्ष में उसे 2580 रुपया मिलता है। अब यहां ध्यान रखने वाली बात है, 4 वर्ष में मिलता है। अब परसेंटेज क्या दिया हुआ है, वार्षिक दिया हुआ है, यानी 1 वर्ष की बात हो रही है। तो यहां भी आपको 1 वर्ष का ही औसत दर लेना होगा। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, यहां से 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। तो 4 6 के 24 डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 4 के 16 और 4 5 20, यानी 1 वर्ष का जो उसे ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 645 रुपया। अब इस 645 रुपये को परसेंटेज में बदल लेंगे, तो 12,000 रुपया पर 645 रुपया मिलता है, तो परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, काट दिया इसको। 5 से करे तो 5 से करेंगे तो 24 5 20 से 5 से करेंगे, 5 एक बार में, 5 दूना 10, 5 9 45, ये आ गया आपका। 3 से काटिए, 3 8 24, 3 से 3 4 के 12, 3 1 का 9, यानी 43/8% आ गया। यानी जो औसत दर है उसका वो है 43/8%। अब यहां भी फ्रैक्शन में आ गया, तो मैंने इससे पीछे वाले वीडियो में बताया कि फ्रैक्शन में आ गया तो क्या करना होता है कि ये नीचे वाले से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया 40, ये आ गया 48, और ये से ये खत्म हो गया, ये हो गया 43%। अब इसको माइनस कर देंगे, तो 48 में से 43 माइनस हुआ, ये आ गया 5, और 40 में से 40 43 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 3, तो ये कितना आ गया 8। 5 और 3 कितना होता है 8, तो 8 से डिवाइड कर देंगे 12,000 को, तो 1500 आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। 1500 जब आ गया
तो 1500 में पूछ क्या रहा है 5% पे कितनी राशि इन्वेस्ट की गई, तो 5% के लिए रेशियो में क्या वैल्यू आया हुआ है, मात्रा 5, तो 1500 में और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 5 7500। अगर ये पूछा होता कि 6% पे कितनी राशि की होती तो यहाँ 1500 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर ये पूछा होता कि किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है तो 5:3 में किया होगा, यहाँ से रेशियो आ गया। और अगर ये पूछा होता कि कितनी राशियां हैं जो इन्वेस्ट की है तो यहाँ 1500 में 3 से कर दे तो 4500, एक उसका भाग 4500 रुपया है और एक भाग 7500 रुपया है। तो इस तरह से मैथ को करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे और इस तरह का मैथ जब कभी भी अब पूछा जाएगा आप इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। दोस्तों एक अंतिम प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन है कि अरुण 20,000 रुपया अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपया 8% वार्षिक दर पर देता है और अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, तो उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसको इच्छित लाभ मिल सके। ये एक लड़का है अरुण, ठीक है, उसके पास 20,000 रुपया है। अरुण है एक लड़का, उसके पास 20,000 रुपया है, अपने 2 दोस्तों को वो बांटता है। तो एक को 12,000 रुपया वो इन्वेस्ट करता है और इसको कर देता है वो 8% पर, इसको 8% पर इन्वेस्ट कर देता है। उसके पास बचा कितना 8,000 रुपया। लेकिन कंडीशन ये कहता है कि वो चाहता है कि टोटल उसे 10% का लाभ मिले, टोटल 10% का लाभ मिले। तो 10% लाभ मिलने के लिए कितना रुपया कमाना चाहिए उसे, तो 20,000 का 10% निकालेंगे तो टोटल होगा 20,000 का 10% निकालेंगे तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, ये हो गया 2,000 रुपया। तो आप एक चीज और ध्यान रखिए कि उसे 2,000 रुपया टोटल कमाना है और यहां कितना रुपया कमा रहा है वो, अगर 12,000 का 8% निकालें तो ये 12/96 960 रुपया कमा रहा है। यहां वो 960 रुपया कमा रहा है, तो 960 रुपया कमाना कितना है 2,000 रुपया। तो 2,000 रुपया में से अगर 960 घटा देते हैं तो ये आ गया 0 4, ये आ गया 19 में से 10, यानी 240 रुपया आप किस पे कमाना है 8,000 रुपये पे। यानी जो 2 दोस्तों को दिया हुआ है, पहले दोस्त को जो 8% पे दे दिया है वहां से 960 रुपये कमाता है, लेकिन कमाना टोटल उसे 2,000 रुपया है। तो 2,000 में से 960 जब घटाते हैं तो पता चलता है कि अभी उसे 1,040 रुपये कमाना है। तो ये किससे कमाएगा, दूसरे दोस्त से, और दूसरे दोस्त को 8,000 रुपये देगा। तो 8,000 रुपये 1,040 रुपये कमाता है, तो ये कितना परसेंट है 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 से 0 खत्म, 4 से करेंगे तो 4 दूना 8, 4 से करेंगे तो 4 दूना 8, 4 छके 24, 2 से करेंगे 13 दूनी 26, यानी दूसरे दोस्त से वो 13% का ब्याज लेगा, तब जाके उसे 2,000 रुपया मिलेगा। उसे टोटल पर 10% का लाभ मिलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन कहता है कि वो जो अरुण है वो 10% लाभ कमाना चाहता है और यहां उसे पहले दोस्त से 960 रुपया ही मिलता है, तो दूसरे दोस्त से उसे 1,040 रुपये कमाने के लिए 13% का ब्याज लेना पड़ेगा उसे दूसरे दोस्त से। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे और इस तरह के प्रश्न जब आएगा तो आप बहुत ही आसानी से अब सॉल्व कर देंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ मैथ मैंने करने का प्रयास किया है और आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो किताब उठाइए, ध्यान लगाइए, सोचिए, लॉजिकल बनिए, आपको समझ आने लगेगा। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।